जय श्री राम। इस समय हम जो है मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं। मंदाकिनी का दर्शन भी करने आए हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराने आए हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है कि कम से कम कुछ नहीं तो संतों का दर्शन यदि रोज़ नहीं करा सकते हैं तो कम से कम मंदाकिनी का दर्शन तो रोज़ अतरे दूसरे करा ही सकते हैं। इसलिए इस समय मंदाकिनी का दर्शन करने हम भी आए हैं और आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है, अच्छा एक चीज़ और है, अब इस समय थोड़ा जंगल के महात्माओं का वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं कि जो अच्छे महात्मा थोड़ा दूर है, गुफाओं में है। तो जहाँ से हमारी कुटी है वहाँ से 10-10, 20-20 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा गाड़ी जो हमारी वो जो एक्टिवा गाड़ी वो ज़्यादा तेल भी खाती है। अब इस समय जो चैनल बंद हो जाने की वजह से लोग पैसा देना बंद कर दिए हैं। कोई बाई चांस कोई डाल दे तो डाल दे 100-50, नहीं तो कोई नहीं दे रहा है। इसलिए अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं डीजल पेट्रोल के लिए कि दूरी के महात्माओं का हम वीडियो ले। इसलिए हम विशेषकर अपने आसपास जो है 2-4 किलोमीटर के अंदर जो है मंदाकिनी का दर्शन हम भी कर लेते हैं, तुम्हें भी करा देते हैं। और एक चीज़ और है, कुछ लोग हमारी निंदा भी करते हैं कि चित्रकूट के मौनी जी एक महात्मा हैं, वो जो है आपके नाम से माने चित्रकूट के महात्माओं के नाम से ठगते हैं। ये ध्यान रखो। ये कुछ लोग ऐसे जो चैनल वाले हैं जो हमारे विरोधी है, उनसे कहना चाहिए कि वो तो पहली बात महात्मा हैं। यदि हम उनको दान देंगे भी और यदि दान का दुरुपयोग करेंगे वो स्वयं भोगेंगे। और तो यदि कोई गृहस्थ को हम दान देते हैं, गृहस्थ को कहते हैं ना कुआं में डाले, कुआं में माने गृहस्थ को दान देना माने कुआं में डालना। वही कुआं में पानी आप डालते हैं, वही कुआं से पानी निचोड़ते हैं, तो कोई पुण्य नहीं। जो गृहस्थ वाले चैनल वाले हैं उनका एक लक्ष्य क्या है, उनको पैसा आप देंगे तो क्या करेंगे, वो अपने घर परिवार में देंगे, नाना प्रकार की एक्टिव फैक्ट्री खोलेंगे, नाना प्रकार का दुरुपयोग करेंगे। अच्छा वो भी घोर नरक जाएंगे और तुम दान देने वाले घोर नरक जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, इसी ऐसे व्यक्ति को दान दो कि जो तुम्हारे पैसा को जैसा आपने दे तुरंत आपका वीडियो बना कर दिखा दे, वो समझो कि वास्तविक दान का पुण्य। और फिर उसमें लिखा है संत हो ही उलूक संत निंदा, जो हमारी निंदा करते हैं, कहते हैं कि मौनी जी चित्रकूट के महात्माओं के नाम से दान लेते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उनसे ये कहोगे वो तो चलो ठीक है महात्मा है, और तुम कौन हो, तुम एक गृहस्थ हो, तुम्हारे मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, घर परिवार हो, तुम पैसा हम जो दान देंगे तो क्या करोगे भाई, घर परिवार में दोगे, बेटा बेटी की शादी में दोगे, बिल्डिंग बनाओगे, ईटा पत्थरा जोड़ोगे। अच्छा हम मान लो यदि हम आश्रम में बनाते तो किसके लिए आश्रम बनाते, हमारे कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई औरत नहीं, कोई घर परिवार नहीं है, कुटी में आकर के देखो अकेले में रहता हूँ। यदि हमारे पास कुटी है तो जैसे भक्त लोग आते हैं उनके रहने की व्यवस्था होती है, साधु संतों का भंडारा होता है। जब हमारे पास कुटी रहेगा, साधु संतों का भंडारा करेंगे तभी तो वहाँ बैठेंगे। जब कथा प्रवचन यदि होगा, जब जगह होगी, हाल होगा, तब तो बैठ करके कथा प्रवचन होगा। इसलिए हमें तो आश्रम की ज़रूरत है भाई, आश्रम नहीं रहेगी कथा कहाँ होगी, आश्रम नहीं रहेगा भंडारा साधु संतों का कहाँ होगा, आश्रम नहीं रहेंगे 10-5 महात्मा रुकेंगे कहाँ। और तुम्हारे पास तुमको ज़रूरत क्या है, तुम्हारे पास ना कोई धाम में, इतना कोई धाम के तुम महात्मा हो, ना कोई धाम के तुम व्यक्ति हो, तुम तो आउट जगह के पता नहीं कहाँ के हो, ना तुम्हारा घर का पता, ना द्वार का पता, कुछ पता ही नहीं आई, कब कहाँ हो कोई भरोसा नहीं। आज चित्रकूट में है, कल पता चला उत्तराखंड चले गए, परसों पता चला नेपाल चले गए, नरसों पता चला जो है वेंकटेश्वर चले गए, कर्नाटक चले गए, क्या बोलते नर्मदा खंड चले गए। जिस व्यक्ति का पता ही नहीं है उसको दान देने का क्या पुण्य। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको दान देने का क्या है, कई कारण। पहला कारण है कि चित्रकूट धाम में हम आश्रम बनवाएंगे, यदि ज़्यादा कोई पैसा देता है, उसमें क्या कि साधु संत रहेंगे, वो आपको पुण्य मिलेगा। साधु संतों का भंडारा होगा, वो भी आपको, जहाँ पर साधु संत बैठ कर भंडारा करते हैं, पाते हैं, वो बिल्डिंग के नीचे पाते हैं, तो जो व्यक्ति बनाता है उसको पिता का दर्जा मिलता, सीधा वो बैकुंठ जाता। इतना बड़ा महत्व है। जिस महात्मा जो कमरा बनेगा, जो भक्त के माध्यम से कमरा बनेगा, जिस भक्त के नाम से कमरा बनेगा, उसमें जो भी महात्मा रहेगा उसका आधा पुण्य वो भक्त को ऑटोमेटिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मकान बनाता है, कमरा बनाता है, वो पिता के तुल्य माना जाता है, वो भी बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि महात्मा को बढ़िया सुख सुविधा कमरा है, तभी तो वो भजन कर रहा है। ये जंगल में कैसे रह सकता है, पानी बरसेगा, धूप होगी, गर्मी होगी, ठंडी होगी, नहीं रह सकता, तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो साधु संत किसी तरह से भी दान दो साधु संतों, चाहे आश्रम के नाम से दो। अच्छा मान लो हनुमान जी का मंदिर, जैसे हमारी इच्छा है कि चित्रकूट में एक हनुमान जी का मंदिर बन जाए। हाँ, यदि हनुमान जी का मंदिर बनाने का फल यहाँ होता, तो एक हनुमान जी का मंदिर बनाता है तो 100 हनुमान जी का मंदिर का फल मिलता है। उसमें लिखा भी है, सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चले जाओ, सीताराम प्रसाद शुभ
लघु साधन बढ़ लाओ। कहती चित्रकूट में कोई भी दान दिया जाए, यदि एक महात्मा को कोई दान देता तो 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। कोई ये 100 महात्मा का भंडारा करता तो 1000 10,000 महात्माओं का पुण्य मिलता है। कोई यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बनाता है तो 100 हनुमान जी का मंदिर का बना पुण्य मिलता है। क्योंकि जो तीर्थ कर पाप, तीर्थ में जितना पाप करने पर पाप लगता है उतना पुण्य करने पर पुण्य बढ़ता है। ऐसा यहाँ चित्रकूट की अपार महिमा है। इसलिए यदि हमें कोई कहता है कि मौनी जी को हम दान करेंगे, आप लोग दान देते दुरुपयोग, हम दुरुपयोग कैसे कर सकते? ना हमारे बाल हैं, ना बच्चे, कोई है नहीं। तो इस तरह से आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी हमको दान देता है, या तो हम आश्रम बनाएंगे या मंदिर बनाएंगे या साधु संतों की सेवा करेंगे, उसमें या साधु संत आएंगे, भंडारा होगा, पंगत होगा, कथा प्रवचन होगे, वो ऑटोमेटिक पुण्य मिलेगा। जब कभी चित्रकूट में तुम भी आओगे, तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करेंगे भाई। बढ़िया कमरा VIP आपको कमरा मिल जाएगा, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। तुम्हें तो मिलेगी, जो यात्री आएंगे उनको भी मिलेगा। तुम्हारा कितना पुण्य मिले बढ़ेगा। और जो दूसरे चैनल वालों को देते, जो हमारा विरोध निंदा करते हैं, उनको क्या, ना उनका चित्रकूट में कोई आश्रम है, ना कोई मठ है, ना कोई मंदिर है, यहाँ तक कि उनका घर भी नहीं है। वो कहाँ के हैं ये भी तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि उनका घरों परिवार को तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा लाखों रुपया कहो दे दो, वो दे चाहे ना दे, कहाँ करेंगे, दुरुपयोग करते। कई कितने लोगों को हम देखते हैं, चैनल वालों को जाकर रंडियों के यहाँ जा कर के बैठते हैं, अब रंडीबाजी भी करते हैं। ऐसा दान देने से क्या मिलेगा तुम्हें बताओ? तो चैनल वाले ऐसे भी कुछ लोग पड़े हैं। पैसा तो तुम मनमानी उनको दान भी दे रहे हो, खूब दे रहे हो, लेकिन कर्म क्या है? जा कर के रंडीबाजी करते हैं, बेसाओं के यहाँ जाते हैं, घर परिवार में देते हैं या दुरुपयोग करते हैं। अरे वो घोर नरक जाएंगे। अच्छा, पाप का उनका एक कारण, जो हमारी निंदा करे तो समझ लो उसके जैसा कोई पापी है ही नहीं। हरि हर निंदा सुने जो कहा, ना हो पाप गो कहा समान। इसलिए ऐसे संतों की जो निंदा करता है वो भयंकर पापी है, सुनने वाला भयंकर पापी है। और जो ऐसे दुष्ट आदमी का पर विश्वास कर ले, वो भी समझो कि, क्योंकि अभी कल एक हमको चैनल वाला फ़ोन किया कि महाराज जी आप जो धंधा करते हैं, क्योंकि कोई चैनल वाला उनका हमारा जो है थोड़ा निंदा किया था। अब हमने उससे कहा कि हाँ हम पापी हैं भाई। तो भरत जी स्वयं कहते हैं, मोह समान को पात की बात कहूँ सतरो। जब भरत जी कहते हैं मेरे समान कोई पापी नहीं है, तो हम भी कहते हैं भाई हमारे समान कोई पापी नहीं, हम पापी हैं, लोभी हैं। तो मत फ़ोन करो ना। हम कब कहते हैं ना तुम हमको फ़ोन करो? हम कब कहते तुम हमको एक पैसा दो? हम तो कह रहे कोई भी हमको एक पैसा न दे। इसलिए कि पैसा नहीं, वो हमको दान, वो पैसा नहीं मिला, वो पाप रूपी दान मिल रहा है। यदि हम उसको साधु संतों की सेवा में नहीं लगाएंगे, कल हम मरेंगे, भयंकर प्रेत बनेंगे या घोर नरक जाएंगे। तो इसलिए हम वो पैसा का दुरुपयोग कर ही नहीं सकते। या तो साधु संतों की सेवा में लगाएंगे, या मठ मंदिर बनाएंगे, या मंदिर बनाएंगे, या साधु संतों का हाल बनाएंगे, या साधुओं के लिए कमरा बनाएंगे, या साधुओं के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। और जब जाएंगे ट्रस्ट छोड़ देंगे, ट्रस्ट में जो रहेगा महात्मा वो अपना चित्रकूट जैसे धाम में रहेगा आश्रम। हम चित्रकूट धाम में 6 बरस हो गए, आज तक चित्रकूट से बरस नहीं गए। हमको 28 साल हो गए चित्रकूट में रहते, हमारे पास स्कूटी है, आश्रम है, सब कुछ है। कौन रहता है? कहीं साधु रहते, कहीं महात्मा रहते हैं। भंडारा होता भी आपने देखा है, भंडारा यदि जगह ना होती, आश्रम ना होती, तो ये बताओ हम कहाँ से कहाँ भंडारा करते, कहाँ उनकी व्यवस्था करते? जो भक्त लोग हमारे पास आते हैं, आश्रम ना होता कहाँ हमको खोजते? तो इसलिए हम जो भी दान पुण्य करते हैं, जो आप लोग दान पुण्य करते हैं, या तो मठ बनाएंगे, या मंदिर बनाएंगे, या साधु संतों की सेवा करेंगे, माने हमको दिया हुआ दान आपको हर 100 में 100 जो है आपको फलीभूत ही होगा। लेकिन कोई भी गृहस्थ चैनल